अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने गुरुजन, मार्गदर्शक, आचार्यगण, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा पंचीकरण का हमें ज्ञान होता है। वो पंचीकरण क्या है? क्योंकि पंचीकरण का शब्दार्थ होता है पंच का विस्तार, यानी पांच का विस्तार। हमने सर्वांग योग अंक में देखा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उसमें व्याप्त तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस अष्टधा प्रकृति ने ही ये सारा आकार धारण किया है। ये पांच का ही विस्तार है। वो पांच का विस्तार कैसे है, ये इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। पांच महाभूत है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब उन तत्वों का रंग भी अध्यात्म विज्ञान ने खोजा और जाना। तत्वों का रंग भी अध्यात्म विज्ञान ने खोजा और उसे घोषित किया। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग सफ़ेद, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग नीला और आकाश का रंग भूरा। अब इन पंच महाभूतों के स्वाद भी अध्यात्म विज्ञान घोषित करता है। पृथ्वी का रस खारा, जल का मीठा, अग्नि का तीखा, वायु का खट्टा और आकाश का रस कड़वा है। अब प्राण पंचक जो हमारे यानी अंतर, यानी जिसे कहते हैं कि अंतःकरण है हमारा, वो क्या है? वो भी पांच है: अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन और अंतःकरण। पृथ्वी का अहंकार है, जल का चित्त है, अग्नि का बुद्धि है, वायु का मन है और आकाश का यानी सबका मिलाकर वो अंतःकरण बना है। वायु से हमें पांच प्रकार के विभाग प्राप्त होते हैं: अपान, प्राण, उदान, समान और व्यान। वायु पांच प्रकार से यानी अस्तित्व में नजर आ रहा है। वो अपान, प्राण, उदान, समान और व्यान। हमारी पांच कर्मेंद्रियां भी है: गुदा, उपस्थ, पांव, हाथ और वाणी। गुदा, उपस्थ, पांव, हाथ और वाणी, ये हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां भी है: नासिका, जिह्वा, आँख, त्वचा और कान, जिनसे हमें पांच विषयों का अनुभव होता है: गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। नाक से गंध, जिह्वा से रस, आँख से रूप, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द का अनुभव, ये विषय हमें प्राप्त होते हैं। फिर हमारे शरीर में पांच कोश भी है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पांच कोश क्या कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो पांच प्रकार की मुक्तियां भी है: सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्य और सारेष्ट्य। इस प्रकार की पांच मुक्तियां भी अध्यात्म विज्ञान घोषित करता है। पांच प्रकार की मुक्तियां हैं जो क्रमशः हमें प्राप्त करनी होती है: सलोकता, समीपता,
स्वरूपता, सायुज्य और सारेष्ट्य। इस प्रकार हमने अर्थ का मनन, पंचीकरण को जाना, समझा। इसका विस्तार से हम आने वाले अंकों में विचार करेंगे और इन पंचीकरण के माध्यम से हमें संपूर्ण ये बोध होता है कि जो जिससे पिंड बना है उसी से विराट विश्व बना है और पिंड और ब्रह्मांड में कोई भी अंतर नहीं है। और पिंड और ब्रह्मांड की रचना को जानकर हमें पंचीकरण का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं और अपने सभी मित्रों का पुनः पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अभिष्ट चिंतन के द्वारा स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, जिसको हम चुका नहीं सकते। उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर।